सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 13 है। इसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? आपने विलोम शब्द किए थे। तो क्या आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया? बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे हमारा ये नया अध्याय शुरू करते हैं। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते क्या हैं। ठीक है, देखिए अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। बच्चों समझ आया? देखिए, जब यहाँ पे बहुत सारे शब्द हो लेकिन उन सबको हटाकर हम उनकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिख दें जो कि वही अर्थ प्रकट करता हो जो कि उतने सारे शब्दों ने मिलकर किया था, अगर ऐसा कोई शब्द है तो उसी को हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि समान अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों। तो बच्चों देखिए, इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ पे नीचे कुछ आपको चित्र दिए गए हैं और कुछ लिखा है, आइए इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चों पहला क्या चित्र देखिए, जो रोगियों का इलाज करता है कौन होता है? वो होता है चिकित्सक। तो बच्चों अगर आप इतना सारा लिखेंगे कि बच्चों देखिए, अगर आप कभी ऐसा बोले कि मम्मी मुझे उनके पास ले चलो जो मेरा इलाज करे, क्या आप ऐसा बोलेंगे? बताइए, नहीं ना। आप ये बोलेंगे कि मम्मी मुझे चिकित्सक के पास ले चलो, है ना? ऐसे कहेंगे ना बच्चों। इसीलिए ये देखिए, इतने सारे शब्दों के लिए एक शब्द हमने लिख दिया है चिकित्सक। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, जो पत्र बांटता है क्या होता है? वो कौन होता है बच्चों? वो होता है डाकिया। ठीक है, तीसरा, जो लकड़ी का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बढ़ई। ठीक है, अगला, जो सोने के गहने बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सुनार। ठीक है ना। चलिए बच्चों अब आगे देखो बच्चों, तो भाषा को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इतने सारे शब्द ना बोलकर उनके शब्द पर, उनके स्थान पर अगर आप छोटे छोटे शब्द बोलेंगे तो वो ज्यादा आकर्षक लगेंगे। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आप कुछ अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़िए और समझिए। बच्चों देखिए, यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, तो पहला है, बड़ों की आज्ञा मानने वाला कौन होता है? आज्ञाकारी। ठीक है, दूसरा, शिव का उपासक वो कौन होता है? वो है शैव। ठीक है, तीसरा, जहां से दवा मिले वो होता है औषधालय। ठीक है, चौथा, कक्षा में साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उसे हम सहपाठी कहते हैं। पांचवा, जहां रोगियों का इलाज होता है वो होता है अस्पताल। ठीक है, छठा, जो काम से जी चुराता है वो होता है बच्चों कामचोर। ठीक है, सातवां, जहां कल पुर्जे बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारखाना। ठीक है, आठवां, जो विद्यालय जाते हैं विद्यार्थी कहते हैं। जो मूर्ति बनाता है उसे मूर्तिकार कहते हैं। जो चित्र बनाता है उसे चित्रकार कहते हैं। जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं। ठीक है, जो साथ देता हो उसे साथी कहते हैं। जो हाथ से लिखी पुस्तक को हम पांडुलिपि कहते हैं और जहाँ पढ़ने जाते हैं उसे विद्यालय कहते हैं। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, यहाँ पे देखिए हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देख लिए जिनमें हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ यहाँ से अब कभी भी अगर आप ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसे शब्द देखेंगे, तो आप उनमें जान पाएंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम इन्हें क्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों, यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा है। देखिए बच्चों, पहला है, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, दूसरा, भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। लेकिन बच्चों, इसमें आपको अंतिम में अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आप सभी उन्हें पूर्ण करिए। ठीक है ना। चलिए बाय बच्चों।